हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग हीट चैप्टर स्टार्ट किए थे, हीट चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने मतलब कंपैरिजन या फिर आप ये कहते थे डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे जो हम लोग को पढ़ना था कि प्रोसेस ऑफ हीट या फिर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कि किस तरीके से क्या क्या उनके प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या होता है हीट ट्रांसफर होता है। हीट हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हीट की यूनिट क्या होती है, क्योंकि जब एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो हीट भी हमारा उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और उसको कैसे मेजर करते हैं, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की, कि मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं हीट ट्रांसफर के, किन के थ्रू, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रक्रिया है जिनके थ्रू क्या होता है, जो हीट होती है उष्मा होती है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो जो हमारे मोड्स हैं, जो मेन मोड्स हैं जो हमारे हीट ट्रांसफर के, वो हमारे तीन है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन मतलब चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन और रेडिएशन मतलब विकिरण। तो ये हमारी क्या है, तीन मोड है। इनको भी मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्या होता है, फिर भी इनको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा कंडक्शन है मतलब चालन, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा हीट ट्रांसफर होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये सॉलिड में, जो जब भी ये कंडक्शन होता है प्रोसेस, हीट इसमें ट्रांसफर होता है तो ये सॉलिड में होता है। तो जो चीज़ें हमारा जो सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल में जब हीट ट्रांसफर होता है तो उस वो इसका यह प्रोसेस होता है कि वो क्या करता है कि मतलब उसमें मूवमेंट नहीं होता उन मॉलिक्यूल में। वो लोग क्या करते हैं, वन बाय वन ट्रांसफर तो हीट करते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता। दूसरा जो है क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कन्वेक्शन मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, मूव, जो उनके मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल है, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर तो मूव होते हैं अपने प्लेस से, एक जगह फिक्स नहीं रहते, उसके थ्रू ही इसमें हीट ट्रांसफर होता है। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन का कोई माध्यम नहीं होता है, मतलब वो बिना उसको हीट ट्रांसफर करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा क्या है, मोड्स है। अब चलिए इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। और अब हम लोग देखेंगे कंडक्शन की क्या होता है, चालन। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं तो वो मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हीट क्या होती है, वन बाय वन वो ट्रांसफर होती रहती है। कैसे होती है, तो चलिए देखते क्या कह रहा है। इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर इन टू द कूलर इन सॉलिड्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में, मतलब इस प्रक्रिया में जो भी हीट हमारी फ्लो होती है वो हॉटर मतलब जहाँ पे गर्म से ठंडी की तरफ जाके हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सबसे पहले जब मैंने हीट बताया था तो हीट का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जो हीट हमारी फ्लो होती है वो मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस यही है कि जो कंडेंसर जब हमारा हीट ट्रांसफर होता है तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, हीट हमारा ट्रांसफर होगा। तो जो जैसे हॉट और इनका इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे ये हमने एक फ्लेम जलाया, ठीक है, ये हमारी आग जली, एक हमने सॉलिड रॉड लिया और उसमें क्या किया, मैंने एक आग जलाया। तो जब मैंने आग जलाया तो सबसे पहले हमारा जहाँ पे आग जल रही है सबसे पहले वो पोर्शन गर्म हुआ। अब इसको हम हीट करते गए करते गए करते गए, उसके बाद जब हमारा ये पोर्शन तो गर्म हुआ ही हुआ एक साइड, लेकिन आप जब दूसरे साइड भी अपनी उंगली से टच करके देखेंगे तो आपको ये भी हल्का फुल्का, मतलब इसके कंपैरिजन से कम होगा, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा क्या होगा, गरम फील होगा। तो इसका क्या रीजन होता है कि ये मतलब हमने आग तो यहाँ जलाई लेकिन वो हमारी रॉड ही भी यहाँ से यहाँ भी यहाँ तक गर्म हो गई। यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर इससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि जितना हमारे पे, जहाँ पे हमारी फ्लेम जल रही होगी वहां पे सबसे ज्यादा गर्म होगा, और जितना दूरी बढ़ता जाएगा टेम्परेचर हमारा उतना जो है क्या होगा, स्लो, मतलब उतना धीरे धीरे हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव होंगे। तो मान लो यहाँ मैंने आग जलाया, ठीक है, यहाँ फ्लेम जल रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मतलब बहुत ज्यादा हाई है, ये हमारे क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई,
मतलब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, इतना ज्यादा ये गर्म हो गया कि इसके अंदर मॉलिक्यूल को क्या हुआ, बहुत ज्यादा इसने एनर्जी ले लिया। अब जब इसके अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो जब इसने अपनी एनर्जी को क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, वाइब्रेशन हुआ, जैसे मैंने साउंड चैप्टर में बताया था वाइब्रेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो एनर्जी देके फिर अपने पोजीशन पे आके, वो अपनी पोजीशन पे फिर आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वाइब्रेशन होके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, फिर इसने वाइब्रेशन किया, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, फिर ऐसे ही क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। फिर जैसे जैसे ये एनर्जी को ट्रांसफर करता जाएगा, ये हमारा हीट क्या हो, आगे 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 प्रोसेस का बढ़ता जाएगा, और ये क्या होगा, धीरे धीरे हमारी पूरी रॉड क्या होगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा जहां पे फ्लेम होगा, वहां पे हमारी रॉड क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्म होगी। तो ये प्रोसेस है जो कंडक्शन कहता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम द वाटर इनटू द कूलर इन सॉलिड, कि मतलब एक सॉलिड में जब भी ये हीट को, हम फ्लेम को जलाते हैं, तो वाटर से कूलर की तरफ, मतलब गर्म से ठंडी की तरफ हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट कहता है हीट ट्रांसफर थ्रू विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो मैं बता रही हूँ कि जो भी हमारा हीट है, जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है, तो उसके जो भी हमारा मीडियम है, जैसे ये सॉलिड रॉड है, तो इसका एक्चुअल मूवमेंट ऑफ विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट, मतलब बिना इसमें कोई मूवमेंट हुए, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, बस वाइब्रेशन के थ्रू क्या हुआ, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, फिर वो अपने रिगेन अपनी पोजीशन पे आ जा रहे हैं, तो बस वो अपने क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो कंडक्शन में बस यही चीजें हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। और कंडक्शन में क्या होता है, ये कंडक्शन जो होता है, ये सॉलिड वाली ही चीजों में कंडक्शन का प्रोसेस होता है। कंडक्शन समझा दिया आपको। अब उसमें मतलब ये चीज मैंने बोली थी ना, जो कंडक्शन है तो वो सॉलिड स्टेट में हीट ट्रांसफर करती है। तो क्या सभी सॉलिड स्टेट में हीट ट्रांसफर करती है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कंडक्शन है सभी सॉलिड स्टेट में हीट ट्रांसफर नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे कंडक्शन है जिसमें हीट ट्रांसफर, मतलब हीट वो सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर करती है। कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें हीट क्या हो, इजीली ट्रांसफर हो जाए, वो कंडक्टर कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, हीट बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके घर में जो खाना बनता है, जो बर्तन यूटेंसिल जो यूज किए जाते हैं, तो वो ज्यादातर एल्युमिनियम के या आयरन के यूज किए जाते हैं। और ये क्या है, हमारा कॉपर, मतलब कॉपर है, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और इसमें खाना इजीली बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, और मतलब ये जो हम लोग का, जो हमारे मेटल्स हैं, जो हम लोग हीट को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, वो इसलिए यूज होता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। और इनकी मतलब डेफिनेशन क्या होती है, द मटेरियल, मतलब ऐसे पदार्थ विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, हीट को इजिली क्या करते हैं, उनको पास थ्रू देम इजिली, जो इनके पास से, जो हीट से बहुत आसानी से इनसे हीट क्या होती है, पास हो जाती है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, इट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। तो ये ऐसे मटेरियल जहां से हीट बहुत आसानी से पास हो जाती है, उसे कंडक्टर कहते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। मतलब मान लो कि अगर जैसे लोहा है, कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है, तो अगर उसको हम लोग जब भी गर्म करते हैं आग पे, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम का जस्ट इसका अपोजिट होता है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है लोगों को कंडक्टर इंसुलेटर में। तो जो कंडक्टर होता है वो हीट को पास करने देता है, और जो इंसुलेटर होता है वो हीट को पास नहीं होने देता। तो ऐसे मटेरियल जहां से हीट नहीं पास हो सकती, उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इनके क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, वूल है, मतलब कि जिसमें हीट नहीं पास होती। जैसे बर्तन में क्या होता है कि पीछे देखते होंगे, जैसे कुकर है या फ्राई पैन है, तो उसमें पीछे प्लास्टिक का मटेरियल लगा होता है। तो वो इसलिए लगा होता है क्योंकि जैसे हमारा जैसे एल्युमिनियम मैंने लिया, ठीक, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम में क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, एल्युमिनियम के साथ प्लास्टिक लगा, तो कंडक्टर के साथ इंसुलेटर लगा। कंडक्टर क्या होता है, हीट बहुत जल्दी पास कर देता है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उस फ्राई पैन को पकड़ा, तो अगर वहां पे भी अगर कंडक्टर लगा होगा तो हमारे हाथ जलने के चांसेस है। तो इसलिए उस प्लेस पे क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगा होता है, जो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो अगर आप जब भी आप प्लास्टिक को पकड़ेंगे, प्लास्टिक पोर्शन को, तो आपके हाथ नहीं जलते, आपको गर्म फील ही नहीं होता। अगर आपका गुड इंसुलेटर है, अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटर है, तो वही चीज है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो मतलब उस मटेरियल को, जो ऐसा मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, वहां से पास ही नहीं होने देता, मतलब आसानी से, उसे इंसुलेटर कहते हैं। इसका एग्जांपल, कंडक्टर का एग्जांपल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। और इंसुलेटर का एग्जांपल क्या हो सकता है, ऐसे कौन कौन से इंसुलेटर है जो गुड कंडक्टर ऑफ, जो हीट नहीं है, तो वो हमारा प्लास्टिक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, वुड, लकड़ी। आप लकड़ी कभी आप छुइए, तो लकड़ी क्या होता है, गर्म जल्दी नहीं होती है। आप लकड़ी को, मतलब अगर आप जिस जगह जला रहे हैं वही गर्म होगा, लेकिन उसके पीछे का पोर्शन आप छू के देखेंगे तो वो गर्म नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। या फिर ये कह सकते हैं, दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन, संवहन। अब ये क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये होता है कि जैसे हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, बिना मूवमेंट के वो क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है। जैसे कि हम लोगों ने उसका एग्जांपल देखा कि एक रॉड है, हमने गर्म किया और वो क्या किया, वाइब्रेशन के थ्रू 1 by 1 हीट ट्रांसफर होता गया और हमारी धीरे धीरे रॉड गर्म होती गई। अब वैसे ही कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन पहली बात, जैसे कंडक्शन हमारा सॉलिड स्टेट में होता था, वैसे कन्वेक्शन हमारा प्रोसेस केस में होता है, फ्लूइड स्टेट में होता है। हम इसमें लिक्विड नहीं कह सकते, लिक्विड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये फ्लूइड में ये लिक्विड प्लस गैस दोनों के साथ होता है। और सबसे पहले एक चीज, हाँ, ये फ्लूइड होता क्या है, आप ये जान लीजिए, फ्लूइड जो है वो लिक्विड प्लस गैस को मिला के क्या बनता है, फ्लूइड बनता है। तो फ्लूइड हमारा यही होता है। बहुत बच्चों को फ्लूइड नहीं पता होता, फ्लूइड पढ़ते रहते हैं, लेकिन फ्लूइड पता ही नहीं होता एक्चुअल में फ्लूइड होता क्या है। तो लिक्विड प्लस गैस को मिला के जो बनता है उसको फ्लूइड कहते हैं। तो कन्वेक्शन क्या होता है, the process by heat transfer from one part of the fluid to the another part of the actual movement of the particle of the fluid। मतलब इसका कहना मतलब यह है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है, वो क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा होता है। कि उसमें क्या होता है, वो मूवमेंट होता रहता है उस पार्टिकल का, उस फ्लूइड में वो मूवमेंट पार्टिकल का होता रहता है, जिससे एक 1 by 1 क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। अब किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये कंटेनर है, ये बर्तन एक कंटेनर है और उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब ये जब पानी भरा हुआ तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको हीट दिया, ये हीट दिया। तो जब ये गर्म हुआ तो ये धीरे धीरे, सबसे पहले क्या हुआ, कंटेनर गर्म हुआ। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडक्शन प्रोसेस हुआ। पहले हमारा बर्तन गर्म हुआ, मान लीजिए एल्युमिनियम का है या फिर आयरन का है, तो ये सबसे पहले हमारा कंटेनर गर्म हुआ। तब जब ये गर्म हुआ उसके बाद हमारा क्या हुआ, कन्वेक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सबसे पहले जो नीचे का इस एरिया है, क्योंकि हीट सबसे पहले नीचे लग रही है, तो जो नीचे का एरिया है वो 1 by 1 क्या होगा, हीट होना शुरू होगा। तो जब हमारा सबसे पहले नीचे की सतह गर्म होगी, तो ये क्या करेगा, जब नीचे वाली सतह गर्म हो जाएगी, तो ये जब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब इसमें मॉलिक्यूल जब गर्म हो जाएंगे तो वो जो इतना लाइट वेट हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो ऊपर भागने लगता है। तो जो गर्म चीज होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ भागती है और ठंडी चीज क्या होती है, वो नीचे रहती है। तो जब ये गर्म चीज, जब ये गर्म हो जाएगी और इतना हल्का हो जाता है कि ऊपर भागने लगता है, तो ऐसे क्या करता है, जब ये मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे है, जब ये गर्म हुए तो ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे और जो
नीचे जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर गए तो यहाँ स्पेस खाली हो गई, तो ये जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, इसके जगह पे आने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इसकी जगह पे आए तो ये फिर हीट इसने दिया, तो ये फिर गर्म हुआ, तो ये फिर जाके ऊपर चले गए। तो ऐसे ही क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता कंटिन्यू, और इसी प्रोसेस के थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस होता है जिससे हीट ट्रांसफर होती है। तो जो हमारा फ्लूइड मटेरियल है, तो जो फ्लूइड में जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही हीट ट्रांसफर होता है। ऐसे वन बाय वन वो मॉलिक्यूल्स मूव होते रहते हैं, अपने एक्चुअल मूवमेंट करते रहते हैं, एक जाके दूसरा, एक जा गया दूसरा, फिर वो हमारा क्या होता है, जैसे ये पानी है गर्म हो जाता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो उसमें बॉइलिंग जब होने लगती है तो बहुत ज्यादा बुलबुले उठने लगते हैं। तो वो भी ऐसे गोल गोल घूम के क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर गर्म हो जाता है। तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। अब कन्वेक्शन में एक और है जो नेचुरल फिनोमेना जिसे होता है। तो नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी इसी का प्रोसेस है। कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही जो वो ठंडा और गर्म होता है, कभी समुद्र ठंडा हुआ तो कभी लैंड गर्म हुई, कभी लैंड गर्म हुई तो कभी समुद्र सी ठंडा हुआ। तो ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आप जो एक बचा हुआ है टॉपिक रेडिएशन, वो आप समझ लीजिए। रेडिएशन ऑफ हीट मतलब विकिरण। विकिरण क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है, आप लोगों ने रेडिएशन तो सुना ही होगा कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा। तो रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी हीट ट्रांसफर होती है तो उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो बिना मीडियम, मतलब उसको मीडियम का मतलब कोई माध्यम उसको नहीं चाहिए होता है, वो ऐसे डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो वो जब वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो हीट कैसे ट्रांसफर होती है, देखिए जैसे एक ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ये हमारा सन है, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, रेडिएशन, जो सूर्य से रेडिएशन आते हैं तो वो हमारे पृथ्वी तक जब आते हैं तो वो जब सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य से पृथ्वी तक जो भी रेडिएशन आते हैं तो उसके बीच में कोई मीडियम नहीं होता। वो बिना, ना तो उसके ना वो कोई रास्ता बनाता है, ना तो कोई मीडियम होता है, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है। तो ये जो सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए जो रेडिएशन आते हैं तो ये हीट जो ट्रांसफर होती है यही रेडिएशन होता है। कि मतलब जो रेडिएशन के थ्रू जो भी हीट ट्रांसफर होती है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, जो हीट ट्रांसफर होती है बिना किसी माध्यम के, उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। आपने ये देखा होगा जो ठंडियों में क्या होता है, आग जल रही होती है और आप लोग ऐसे करके हाथ सेकते हैं। तो आग मान लीजिए कुछ दूरी पे है, आप थोड़ा दूर पे बैठे हुए हैं, फिर भी आपके हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन आग और आपके बीच में डिस्टेंस होने के बाद भी आपके पास वो हीट ट्रांसफर हो रही, तो वो क्या प्रोसेस है, वो भी एक रेडिएशन का प्रोसेस है। आपके और आग के बीच में कोई मीडियम नहीं है, बिना मीडियम के फिर भी आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या होता है, वो रेडिएशन होता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके हाथ है, ये मान लीजिए आपके ये हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये आग जल रही है, ये आग जल रही, तो इसके बीच में जो ये रेज बन रही है, ये रेडिएशन, इसी की प्रोसेस से क्या हो रहा है, आपके पास तक हीट ट्रांसफर हो रही। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेडिएशन का। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आपको समझ में आ गया होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या क्या होते हैं। आई होप अब कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद जो कन्वेक्शन में जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, वो जो जिसपे बेस्ड है, नेचुरल फिनोमिना है, तो वो आप लोग को मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और स्पेसिफिक हीट ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक चीज और है जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन का एक और एग्जांपल है, जैसे कि काइंड्स ऑफ क्लॉथ, कि आप किस प्रकार से कैसे कपड़े पहनते हैं। देखा होगा कि जैसे ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में लोग ज्यादा डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और लोग बोलते हैं गर्मियों में क्या होता है कि हल्के लाइट कपड़े पहनने चाहिए। तो अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों की चॉइस होती है। उसके पीछे क्या रीजन होता है, देखो उसके पीछे भी एक रीजन होता है, कि उसके पीछे ये रीजन होता है कि जैसे जो लाइट कलर होता है वो क्या करता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मैंने कोई लाइट कपड़ा पहना हुआ, तो अगर मैं धूप में गई तो वो क्या होगा, हीट हमें वो कपड़ा क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उल्टा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो उसके रेज आएंगे रेडिएशन के थ्रू। और लेकिन जो डार्क कपड़ा होता है वो क्या करता है, डार्क कपड़े या डार्क चीजें क्या करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसलिए लोग कहते हैं ठंडी में लाइट कपड़े और
सॉरी, गर्मियों में लाइट कपड़े और ठंडी में डार्क कपड़े पहनने चाहिए। तो लाइट कलर का कपड़ा पहनने का मतलब यही हुआ कि वो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे आपको कम गर्मी लगे। और ठंडियों में डार्क कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि उस टाइम हमको हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो हीट जो भी हमें सूर्य से रेडिएशन जो भी मिल रहा है तो वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, जिससे हमें ठंडी ना लगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डार्क कपड़े और लाइट कलर कपड़े पहनने का। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो बताएंगे, और इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ इतना ही। और अच्छे से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स खुद से बनाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद के नोट्स ज़्यादा समझ में आते हैं और आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करें। यूपी टेट, सी टेट सारे अब धीरे धीरे वैकेंसी आ रही है। LT ग्रेड की आ गई है, GRC की आ गई है। तो अच्छे से तैयारी करिए। आपके लेवल का जो भी एग्जाम्स है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारे एग्जाम के ही मंथ हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो बस अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।